बहुत दिनों से तमन्ना रही होगी कि हज की सआदत हासिल हो, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। जिसे चाहें उसको नवाज दें, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। 2026 के हज के लिए तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। जो आज़मीन हज हैं, जो ज़ायरीन इकराम हैं, उनकी अपनी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। आज इस वक्त हम लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं। लखीमपुर खीरी की तारीख़ी जामा मस्जिद के करीब में कैंप लगा हुआ है टीकाकारी का। तो इस वक्त जो आज़मीन हज हैं लखीमपुर खीरी ज़िले के, उनकी टीकाकारी यानी उनका टीकाकरण हो रहा है। इसके अलावा जो उलमाए कराम हैं वो उन्हें हज की तरबियत भी देंगे। इससे पहले कि हम कुछ हजरात से बात करें, आपको ये बताना चाहेंगे कि इस साल अगर कहा जाए कि तशवीशनाक तौर पर या अफसोसनाक तौर पर, ज़िला खीरी लखीमपुर से सिर्फ 89 आज़मीन हज की तादाद है। इससे पहले कभी कभी 500 से भी ज़्यादा ये तादाद तजावुज़ कर गई थी, लेकिन इस बार 89 है, यानी 89 तादाद है आज़मीन हज की। वजह इसकी ये बताई जा रही है कि सफ़र हज महंगा हो गया है। खैर वजूहात कोई भी रही हों, लेकिन ये तादाद ज़रूर हमारे लिए काबिल तशवीश है। आज इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर टीकाकरण का कैंप लगा हुआ है और यहाँ पर उलमाए कराम भी जो कि आज़मीन हज को तरबियत देंगे इस वक्त मौजूद हैं। कारी मोहम्मद इसहाक साहब हैं, मौलाना असजद साहब हैं, इसके अलावा और भी हज़रात हैं। सबसे पहले इन्हीं हज़रात से मालूम कर लेते हैं, ये एक तरह से कह लिया जाए कि आज़मीन हज की जो तैयारियां हैं उन तैयारियों का पहला कदम है। इस मुबारक मौके पर क्या कहना चाहेंगे हज़रत? ऐसा है, ये आज़मीन हज की तैयारियों में से ये पहला कदम है टीकाकरण का। तो ये तो एक क़ानूनी चीज़ है और मेडिकल से इसका ताल्लुक़ है, ज़रूर होना चाहिए। लेकिन हम मशवरा ये देंगे तमाम आज़मीन हज को कि हज का जो तरीक़ा है उसको ज़रूर सीख कर जाएँ। ख़ासकर हज के वाजिबात हैं, अगर वो आज़मीन हज को पता होंगे तो उनके लिए वहाँ पर परेशानियाँ नहीं होंगी, चूँकि दम वाजिब होता है वाजिब छूटने से या आगे पीछे हटने से। तो जहाँ जहाँ तरबियती कैंप हों उसमें शरीक ज़रूर हों। टीका लगने को ही असल न समझें, बल्कि ट्रेनिंग और तरबियत को ही असल समझें। अल्लाह ताला इन हज़रात के सफ़र को आसान फरमाए। आज़मीन हज को किन किन बातों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए रवाना होने से पहले और फिर हरमैन तैयबैन की मुक़द्दस सरज़मीन पर जब पहुँचने की सआदत हासिल हो, और ख़ास तौर से अरकान हज के बारे में? आज़मीन हज को ख़ास इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने इस सफ़र में नामो नमूद और शोहरत न मतलूब हो। जो एक रिवाज है कि लोग दावतें करते हैं और लोगों को इत्तला करते हैं कि हम हज को जा रहे हैं। अगर किसी को मालूम हो जाए तो कोई हरज नहीं है, लेकिन उससे पहले हज के सफ़र से पहले नमाज़ों का अहतमाम, दुआओं का अहतमाम और इस बात की दुआ कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान फरमाए और कबूल फरमाए, ये असल चीज़ है। और उसके बाद वो जाएं। वहाँ जाने से पहले चूँकि पहले उम्रा किया जाता है तो उम्रे का तरीक़ा सीखें। जाने में जो चीज़ें बतलाई जाती हैं, क्या क्या चीज़ें ले जाएं, उसकी भी फ़िक्र करें। लेकिन असल एक जो रिवाज हमारे यहाँ पड़ गया है कि जितने लोग जाने वाले हैं पहले वो अपने तमाम रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, उनकी दावतें होती हैं, लौट कर आकर वो दावत करते हैं। ये तरीक़ा कुछ मुनासिब नहीं है। ये ऐसा सफ़र है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सफ़र किया तो आप एक 4 दिरहम की चादर बिछा कर बैठे और फरमाया, दुआ की कि ए अल्लाह हमारे इस सफ़र को शोहरत और नामवरी से हिफाजत फरमा। तो असल नामवरी नहीं होना चाहिए, असल ये होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें ये तौफ़ीक़ दी है कि हम इन आँखों से खाना काबा को देखेंगे, इन पैरों से चल कर वहाँ जाएंगे, और हज जो हम पर फ़र्ज़ है अल्लाह ताला इस फ़र्ज़ को हमारे लिए आसान फरमा देगा। जी, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे हज़रत इस मौके पर? बहुत खुशनसीब हैं वो लोग जिनको अल्लाह ताला ने कबूल किया है, और ये सारी चीज़ें जो है वो कबूलियत की बुनियाद पे हैं। अल्लाह ताला इनके सफ़र को आसान फरमाए। जी, बहुत शुक्रिया। फ़ारूक साहब खीरी टाउन में रहते हैं, तो पहली बार जा रहे हैं आप? जी, इस बार पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, आपका नाम माशाल्लाह आ गया और आप जा रहे हैं, क्या एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं आपकी इस वक्त? बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमको इस त्योहार में बुलाया है। जी।
आप हाजी साहब पिछले साल हो आए हैं, इस बार इस बार पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, इस बार पहली बार जा रहे हैं, पहली बार माशाल्लाह। जा रहे इधर हैं। थोड़ा सा जो है इधर छेड़ा कीजिए। बहुत ये खुशी महसूस हो रही है हमको। जी 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 ये भी खीरी टाउन के ही रहने वाले तनहा जा रहे हैं? नहीं, दोनों लोग दोनों लोग जा रहे हैं। दोनों लोग जा रहे हैं। अच्छा, तो सारी आपकी तैयारियां मुकम्मल हो जी गई? जी 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 बहुत खुशी की बात है। जी जी, बहुत बहुत खुशी की बात है। यकीनन साबिर साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, और साबिर साहब इस बार दूसरी बार जा रहे हैं। साबिर साहब सही कह रहा हूँ? जी सर, पहला सफर हज आपने किस सन में किया? 22 में। 2022 में, और अब 2026 में आप जा रहे हैं। काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत होगी, मदीना मुनव्वरा की भी हाज़िरी होगी। क्या इस वक्त आपके जज्बात हैं? बहुत खुशी हो रही है कि अल्लाह ने दोबारा हमको क्या कहूँ, खुशी में जो है अल्फाज नहीं मिल पा रहे हैं कि दोबारा उन्होंने चुन लिया है, ये बहुत बड़ी बात है। लखीमपुर के साबिर साहब आप भी जा रहे हैं हजरत? क्या नाम है आपका? मौलाना शरीफ है, मौलाना शरीफ साहब, रसूलपुर, रसूलपुर। अमीन नगर रसूलपुर। अच्छा, अमीर नगर से आप तशरीफ लाए हैं। क्या टीका लग गया आपका? जी लग गया। लग गया जी। तो अकेले जा रहे हैं आप? हाँ अकेले हैं। और 5 लोग और हैं मेरे साथ में। आप ही के अमीर नगर के ही हैं? जी जी। माशाल्लाह। तो क्या आप इस वक्त महसूस क्या कर रहे हैं? आपको क्या खुशी महसूस हो रही है? जज्बात क्या हैं? क्या कैफियत है आपकी? बस कैफियत ये है कि अल्लाह जल्दी से पहुंचा दें। बस ये दुनिया अच्छी नहीं लग रही, वहाँ की दुनिया नज़र आ रही कि जल्दी पहुँचें और नबी का दीदार करें, खाने काबा का दीदार करें। भाई ये है ज़िंदगी। सन 2011 में जा चुका हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, दूसरी बार जा रहे हैं? जी। अच्छा, तो आप अमीर नगर रसूलपुर, अमीर नगर जो लखीमपुर खीरी ज़िले का ही एक कस्बा है, वहाँ की आप भी जा रही हैं अम्मा जान? तो क्या कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? कहाँ रहती हैं? अमीन नगर। अमीर नगर से ही? माशाल्लाह। पहली बार जा रही हैं? जी पहली बार। और कोई साथ में? हमारे शौहर। अच्छा, शौहर हैं आपके। तो क्या आपको इस वक्त क्या महसूस कर रही हैं? हमें बहुत खुशी, इतनी खुशी अंदर से है कि बस बयान ही नहीं कर सकते। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, तो ये इरादा कब आपने बनाया था हज के लिए? बहुत शुरुआत से हमें है। शुरुआत बहुत, हाँ, अच्छा, करीब 10-20 साल की उम्र से मैं ये बहुत मतलब था कि हम जाएंगे। अच्छा, हाँ, लेकिन बच्चों ने हमारे अच्छा, बहुत कामयाबी हासिल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चों ने हमारे भेजा। अच्छा, जाहिर सी बात है, जज्बाती होना ये फितरी बात है, और वो मकामात जिनकी हाज़िरी के लिए अल्लाह की बारगाह में इंसान दुआएं करता रहता है कि ज़िंदगी में काश एक बार ही क्यों ना सही उन ख़ास मकामात की, उन मुक़द्दस मकामात की वो हाज़िरी। आप भी माशाल्लाह जा रहे हैं? जी हाँ, मैं भी इंशाल्लाह मेरा सफ़र है। जी, इसमें ग्रामी पूरा? मिर्ज़ा रिजवान बेग, मैं मोहल्ला औरंगाबाद चाय कुएँ के पास रहता हूँ। अच्छा, पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहा हूँ। तन्हा है या? नहीं, मैं और मेरी अहलिया भी जा रही हैं। कब सोचा था कि हज के लिए जाएंगे? इरादा बहुत दिन से था, अब अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो अब की जा रहा हूँ इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह शव्वाल के मुबारक महीने में आपका सफ़र शुरू होगा, आगाज़ होगा। क्या कैफियत हैं आपकी? क्या जज्बात हैं आपके? अब जज्बात तो मदीने पहुँचेंगे, वहाँ के नज़ारे देखेंगे। हज का मौका अल्लाह ने दिया है। जी जी, अल्लाह सबको इस मुबारक मौके दे। अरकान हज वग़ैरह की तमाम जो तरबियत वग़ैरह होती है, माशाल्लाह आप पहले से ही आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा, पढ़ रहे हैं? जी जी जी। अच्छा, और मदीना तैयबा की हाज़िरी के लिए क्या ख़ास आपके दिल के अंदर क्या जज्बात हैं? जज्बात ही जज्बात हैं, क्या बयान कर नहीं पाऊँगा, जज्बात हैं माशाल्लाह। आप भी जा रही हैं अपा? अच्छा अच्छा, चलिए, हमारी बहन ही है बड़ी। तो बताइए, शौहर भी जा रहे हैं आपके, क्या इस वक्त आपके जज्बात हैं? जज्बात यहीं के साथ खैरियत के अल्लाह पहुँचाए और सारे अरकान पूरे करे। जी जी, बेशक। जी, हम लोगों को भी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे साथ इस वक्त इलियास चिश्ती साहब हैं, जो नौजवान शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं। अभी अभी आप उम्रा करके आए हैं, और आप भी अपने बच्चों के साथ और बीवी के साथ गए थे। तो उन मकामात मुक़द्दसा की आपको तो 2 बार जो है हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। अब ये सब मंज़र देख रहे हैं, तो क्या फिर दिल में कोई इस तरह की फ़ीलिंग हो रही है कि जाएं? वहाँ तो जाहिर सी बात है कि एक बार जाने से जी नहीं लगता है, और फिर वो ऐसी कहते हैं कि ऐसी शराब है या ऐसी मय है या ऐसी मोहब्बत है जो कभी ख़त्म नहीं होती। एक बार जिसने पी ली
उसको हाजत बार बार होती है, क्योंकि वो ऐसा मुक़द्दस सरज़मीन है जहाँ पर जाने की हर जिसके दिल में अगर इश्क है तो वो कहीं ना कहीं इश्क उसका जागता है, और बल्कि इश्क में और पुख्तगी आती है वहाँ जाने से। माशाल्लाह। ये जो आज़मीन हज हैं इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? अल्लाह तबारक ताला से दुआ है यही कि इनके सारे अरकान बआसानी मुकम्मल हों, और ख़ास करके जो वहाँ का जो तक़द्दुस है, जितने भी आज़मीन हज हैं, मैं दुआ करता हूँ कि जो वहाँ का तक़द्दुस है वो पामाल ना होने पाए, क्योंकि अक्सर मदीने मुनव्वरा में तो ख़ास करके देखा जाता है कि बहुत बुलंद आवाज़ में लोग बात कर देते हैं, लेकिन ख़ास करके इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए जब मस्जिद नबवी से बाहर आना चाहिए तो चप्पल जो पटकी जाती हैं वो भी आदाब में आता है। तो अगर आपको चप्पल पहनना है तो जो है सलीके से पहनिए। तो इस चीज़ का तमाम वहाँ से मामलात हैं। अगर वहाँ पर 1 लाख सवाब है, एक नेकी का 1 लाख सवाब है, तो एक गुनाह का 1 लाख अजाब भी है। तो इस चीज़ को ख्याल रखते हुए वहाँ आपको सफ़र करना है, और ख़ास तौर से कि मुक़द्दस मकामात हैं, इस चीज़ का ख्याल रखते हुए अपने आप को एक वहाँ का खादिम गुलाम समझ कर जाना चाहिए। इधर वैक्सीन लगाई जा रही है। हमारे ज़िले का जो तिब्बी अमला है उसके तमाम जो अहलकार हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, और इस कैंप के जो प्रभारी हैं विवेक कुमार साहब भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे जिला परीक्षा अधिकारी अभी आके सबको मिलके पूरी टीम को समझा के, और अभी वो अभी काम से निकले हैं। जी आज वो क्योंकि 16 तारीख से हमारा MRV कार्यक्रम चलने वाला है, तो उसी की तैयारी में निकले हैं वो। अभी आते होंगे वो लोग। तो ये जो आपका कैंप है ये सुबह 10 बजे से शुरू हुआ है? हमारा ये 9 बजे से चालू हो गया था। अच्छा, किस समय तक रहेगा ये? जब तक सारे हाजियों को हम टीकाकरण नहीं कर लेंगे तब तक। कितने हाजियों की आपको लिस्ट मिली है? 89 की है। तो ये 89 हाजियों की जो टीकाकारी है, टीकाकरण है, ये हो जाएगा आज? बिल्कुल कंप्लीट। अच्छा, कोई दुश्वारी, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब अच्छे लोग हैं, बहुत आराम से सब स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से टीकाकरण हो रहा है। जी। एक किस चीज़ का टीका लगता है? ये इन्फ्लुएंजा एक है और एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है। ये आपका कोई वायरस आप पे हावी ना हो, या कोई वायरस आप यहाँ से लेके बाहर वहाँ ना पहुँचे, वहाँ से लेके यहाँ ना आए, इसलिए ये लगाया जाता है। तो फिर यहाँ से आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह देते हैं? हाँ, हम एक सर्टिफिकेट देते हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, वो कार्ड है, बुकलेट देखा था ना एक। अच्छा, ये है, तो ये साथ में ले जाना होगा? ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आपकी एंट्री नहीं होगी वहाँ। अच्छा, हाँ, ये एयरपोर्ट पे ये काम आएगा? जी। अच्छा, तो जिनका वैक्सीनेशन हो रहा है वो सब सारे जो ज़ायरीन हैं ये सब फिट है एक तरह से माना जाएगा? हाँ, इनका स्क्रीनिंग भी हुआ होगा। अच्छा। और उन्होंने जो लोग अपने आप को सबको डॉक्टर को हम लोग पूछ भी रहे हैं, आपको क्या दिक्कत, क्या परेशानी, क्या दवा BP है, क्या है, शुगर है, ये सब चीज़ हर चीज़ नोट कर रहे हैं, इसलिए इनको कोई दिक्कत ना हो कि कौन सी दवाई खाते हैं। जी। कितना स्टाफ आपका इस वक्त है यहाँ? हमारे यहाँ कम से कम 10-15 लोग। हाँ। अच्छा जी। महिलाओं के लिए अलग से आपने? महिलाओं के लिए हाँ, हमारी अंदर अलग टीम है, और पुरुषों के लिए अलग टीम। जी। सारी तैयारियां तो आपकी मुकम्मल हो गई और इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ के बाद में आपकी परवाज़ की तारीखें भी आ जाएंगी। पहली बार जा रहे हैं? जी। तन्हा या और घर में? घर में जा रही हैं। अच्छा, घर में जा रही हैं। तो ये और इनकी शरीक हयात ये लोग जा रहे हैं। क्या बहुत दिनों से तमन्ना रही होगी कि हज की सआदत हासिल हो, इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं? ये उस मुक़द्दस सरज़मीन और वहाँ के जो मुक़द्दस मकामात हैं, काबतुल्लाह शरीफ जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है, और फिर मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहाँ बनफ़्स नफ़ीस आराम फरमा है, तशरीफ़ फरमा है, और जब वहाँ की बात होती है तो जाने से पहले ही ये कैफ़ियत होती हैं कि आँखें अश्कों से नम हो जाती हैं। तो सब तैयारियाँ हो गई, सब पूरी? इंशाल्लाह सब हो गई। अच्छा, सब हो गई। बहुत जज्बाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये कैफियत होती है। कहाँ से हैं आप? पठाननपुरवा निघासन से। जी। तो पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं। तन्हा है या और घर का कोई है? तन्हा जा रहे हैं। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या इस वक्त आपके जज्बात हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या कैफियत है दिल की? अच्छी है कैफियत। अच्छा, तैयारियां सब हो गई? आप भी जा रहे हैं भैया? पहली बार? नहीं, उम्रा कर चुके हैं। अच्छा, उम्रा कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो जिन निगाहों ने पहले ही वो मकामात मुक़द्दसा देख रखे हैं, काबतुल्लाह शरीफ का दीदार किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर का दीदार किया है, तो अब तो और ज़्यादा। जब मैं उम्रा करने गया था तो मैंने वहाँ ये बात कही थी अल्लाह के घर में कि अल्लाह दोबारा भी बुलाने की तौफीक दे देना, हज हो जाए, तो अल्लाह ने कबूल कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या क्या कैफियत क्या है दिल की? कैफियत बस यही है कि बस अल्लाह बस सुकून से पहुंचा दे और वापसी कर दे, और हम और अहलियत दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। जा रहे हैं आप? क्या इसमें ग्रामीण नाम क्या है आपका? हमारा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। कहाँ से हैं आप? बड़ा गांव बढ़ेरा। अच्छा, बड़ा गांव से हैं जी। तो आप दो लोग जा रहे हैं? दो लोग जा रहे हैं। दो लोग जा रहे हैं, मियाँ बीवी दोनों? जी जी। तो पहली बार है जाना आपका? एक बार उम्रा गए हैं, तो अब जा रहे हैं। अच्छा, उम्रा भी किस सन में गए थे उम्रा? पिछले साल गए। पिछले साल जी। तो बहुत जल्द दोबारा बुलावा आ गया? अरे अल्लाह की मर्जी है भाई, ऊपर वाले की मर्जी है, इसलिए जा रहे हैं, वैसे सब कहाँ जा पाएंगे वहाँ। अच्छा, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह हज की भी सआदत आपको हासिल होगी, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत बढ़िया खुशी महसूस कर रहे हैं, अल्लाह हमको भेज रहे हैं, हम जा रहे हैं। जी 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 जी। बहुत दिनों से सोच रखा होगा कि बहुत दिनों से पहले जब वो लॉकडाउन लगा था तब बिल्कुल पैसा जमा हो गए थे, सब कुछ हो गया था, लेकिन पैसा वापस हो गए थे हमारे। अच्छा जी। तो इस बार अल्हम्दुलिल्लाह आपको जाने का शर्फ हासिल होगा। जी जी। चलिए चलिए, बहुत हमारी नेक ख्वाहिशात। आप भी जा रहे हैं भाईजान? जी। अच्छा माशाल्लाह। क्या इसमें ग्रामी है? जी बिल्कुल, बहुत खुशी। क्या नाम है आपका? वजहुद्दीन खान। कहाँ से? अछनिया से। अच्छा, अछनिया से वजीहुद्दीन खान साहब हैं। पहली बार जाना हो रहा है? जी पहली बार जाना हो रहा है। तो क्या कैफियत है? अरे कुछ बहुत पूछो ना, बहुत खुशी है कि वहाँ पहुँचे हैं और सारे अरकान बखुदा मतलब बहुत अच्छे ढंग से निपटाएं हो जाएं हमारे, और अल्लाह ताला से अपने बात को कह के आएंगे। तो अभी वैक्सीनेशन हुआ, अभी टीका वगैरह? नहीं अभी हुआ नहीं, कराने जा रहे हैं। सारी तैयारियां और मुकम्मल? इंशाल्लाह बिल्कुल सब। अभी तारीखों का तो ऐलान हुआ नहीं? नहीं, सब हो चुका है। हाँ जी, 28 को है। 28 को है? जी जी। 28 मार्च? नहीं, 28 अप्रैल। 28 अप्रैल को? जी सर। अच्छा, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो नाजरीन, जैसा कि वजीहुद्दीन खान साहब ने बताया कि 28 अप्रैल को फ़्लाइट होगी हाज़मीन हज की यहाँ से लखीमपुर खीरी ज़िले का। तकरीबन हमको लगता है कि शायद 89 ही है लखीमपुर खीरी ज़िले से। इस बार कम है तादाद, 500 से ज़्यादा कभी कभी तादाद हुई है। अब वजूहात जो भी रही हों, तो सब तैयारियां मुकम्मल हैं इंशाल्लाह, सब मुकम्मल हैं। जी हम हैं, हमारी अहलिया भी जा रही है। अच्छा, दोनों लोग जा रहे हैं? जी जी जी। माशाल्लाह। हमारी फ़्लाइट 30 अप्रैल को है। अच्छा, आपकी 30 अप्रैल को है। तो अलग अलग तारीख़ों में फ़्लाइट है। खान साहब की 28 को है, आपकी 30 अप्रैल को है। असलम अंसारी मेरा नाम है। असलम अंसारी साहब, आप भी जा रहे हैं भाईजान? हम तो खिदमत में हैं। अच्छा, खिदमत में हैं। तो आज ये सब वैक्सीनेशन हो रहा है? जी जी, आज वैक्सीनेशन। तो हाजी साहिबान सब आ रहे हैं पूरे ज़िले से? सारे आ गए हैं, कुछ एक दो रह गए, वो भी आ गए हैं। अच्छा, सारे आ गए पूरे। उम्मीद है कि सब का इंशाल्लाह हो जाएगा? सबका इंशाल्लाह हो, सबका 89 हाजी हैं पूरे ज़िले से। जी जी, सब हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी जी जी। तो कौन जा रहा है? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माजन, अस्सलाम वालेकुम। सब तैयारी मुकम्मल है? हाँ जी, मुकम्मल हो रही है तैयारी, इंशाल्लाह इरादा पूरा है अल्लाह जी जी। ताला। और कौन जा रहा है? अच्छा वाले। अच्छा। तो क्या कैफियत है इस वक्त दिल की? बहुत अच्छा फील हो रहा है। जी जी। यहाँ तो जाएं, आप तो पहली बार जा रहे हैं? अल्लाह ताला हर अरकान अदा करे। जी जी, आमीन आमीन आमीन। और यही दुआ करना चाहिए कि जो हज के अरकान हैं वो सारे अरकान बखूबी अंजाम पजीर हों, अदा हो जाएं। और बाकी फिर अरकान हज अदा होने के बाद तमाम चीज़ें और हैं, बहुत से मकामात हैं मदीना मुनव्वरा शरीफ में और मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ में, तो जिनकी ज़ियारत भी होती है। और ख़ास तौर से जो यहाँ से हमारे यूपी से और ख़ासुल ख़ास जो लखीमपुर खीरी ज़िले से जो परवाज़ें होती हैं, वो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा 8 दिन के लिए उनका सबसे पहला जो एक तरह से सफ़र होता है वो मदीना मुनव्वरा के लिए होता है। तो पहले मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी होगी 8 दिनों के लिए। मस्जिद नबवी शरीफ में 8 दिनों की नमाज़ें भी अदा करने का शर्फ हासिल होगा। और आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में हाज़िरी का भी शर्फ हासिल होगा। फिर अरकान हज वग़ैरह जब हज का मौका आता है, तो सब तैयारी हो गई? सब आपने तैयारी कर ली? दिल से सब तैयारी है। और हाँ, हम लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अम्मी जान जा रही हैं, तो क्या महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा फील हो रहा है,
اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ ہمارے لکھیم پور سے جا رہے ہیں سب اچھے سے اپنے سارے ارکان ادا کر کے وہاں سے واپس آئیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ اچھا پاپا ہیں, ان کو بھیج جا اچھا ان کو جانا ہے, تو آپ لوگ سب ماشاءاللہ. اور کون جا رہا ہے؟ بس اکیلے پاپا جا رہے ہیں. تو کیا محسوس ہو رہا ہے؟ ابا جان جا رہے ہیں. ابا جان جا رہے ہیں. محسوس یہی ہو رہا ہے کہ خدا سے دعا یہی ہے کہ بس یہ ان کو جانے میں کوئی دقت کسی طرح کی پریشانی نہ ہو, جا کر کے وہاں پہنچ جائیں آرام سے, مدینہ کعبۃ المکرمہ کی حاضری ہو جائے, مدینہ شریف کی حاضری ہو جائے, بس کوئی ہر طرح سے پہنچ جائیں, بس ہم لوگوں کی یہی التجا ہے. جی جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس وقت مولانا محمد رئیس ندوی صاحب یہاں تربیتی کیمپ میں موجود ہیں اور ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں. حضرت, آج تربیت ہو رہی ہے عازمین حج کی, اور انشاءاللہ العزیز عید کے بعد میں ان کی پروازیں شروع ہو جائیں گی, تو کیا کچھ آپ مشورہ دینا چاہیں گے, کیا کچھ کہنا چاہیں گے عازمین حج سے جب وہ حرمین شریفین کی مقدس سرزمین پر پہنچے, حج کے ارکان ادا کریں, کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کریں, مدینہ منورہ میں حاضری ہو, تو کن کن باتوں کا خیال رکھا جائے, ادب و احترام کا, اور کیا کچھ خاص کہنا چاہیں گے آپ؟ بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت اور دیدار کے لیے بلایا ہے. یہ بہت ہی نیک بختی اور خوش نصیبی کا معاملہ ہے. تو بہت ہی یہ اہم سفر ہے, اس کی آداب اور مستحبات کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتے ہیں. اس لیے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے اور ایسا کوئی عمل نہ کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف ہو. وہ کام کیے جائیں جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی اور خوش ہوں, کیونکہ وہاں جا کر انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, بخش دیے جاتے ہیں. انسان کو آئندہ زندگی از سر نو پاک صاف پاکی اور طہارت کی حالت میں گزارنی چاہیے, اور اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے ہاں وہی عمل مقبول ہے جو خالص اللہ رب العزت کے لیے کیا جاتا ہے. نیت میں کوئی فتور, ریا یا دکھاوا یا نام و نمود کا شائبہ نہ ہو. یہ سفر خالص اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے کیا جائے. اس پر اللہ کی طرف سے بہت بڑے اجر و ثواب کے وعدے کیے گئے ہیں. اللہ رب العزت اس سفر کو تمام حاضمین حج کے لیے مبارک فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے, ان کے حج کو قبول فرمائے, حج مبرور عطا فرمائے, اور ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اور اس حج کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت سارے عالم میں امن و امان اور چین اور شانتی کا نظام قائم فرمائے. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ جب حج کے اس مقدس سفر کے لیے جائیں تو باجماعت نماز کا اہتمام کریں. مرد بھی, عورتوں کے لیے جماعت ضروری نہیں ہے, عورتوں کو وہ اجر اور ثواب اپنے کمرے میں ہی ملے گا, لیکن اگر وہ سلام کا وقت ہے اور جانا چاہے تو چلی جائے. میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا نے تو بتایا تھا کہ 1 لاکھ کا ثواب مسجد حرم میں اور 50,000 کا ثواب مسجد نبوی میں ہے, تو بوڑھی باڑی عورتوں کو ہمارے مرد زبردستی لے جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے. جماعت کا ان کے لیے نہیں. جیسے یہاں اپنے ملک میں اذان ہوتی ہے, عورتیں گھر پہ نماز پڑھتی ہیں, تو اگر وہ گھر پر پڑھ رہی ہیں تو پڑھنے دیجیے, اور اگر وہ آ سکتی ہو بس سہولت تو آ جائے. تو مدینہ کے بارے میں تفصیل نہ بتا کر, کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اتنا, عمرہ یہاں سے مدینہ جائیں گے, ہم بتا رہے ہیں آپ سب. جی ہاں سب رائٹ. جی تو مدینہ کے بارے میں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ حضرات جانتے ہیں. بس یہ ہے کہ یہ وہ شہر ہے مدینہ ہے جس کا احترام بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے اس کا احترام. وہاں آواز بھی بلند نہ کریے, لڑیے جھگڑیے مت,
اور یاد رکھیے کہ یہ بہت مقدس شہر ہے جہاں قرآن بھی اترا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے ہیں. وہاں آپ کے قدم پڑے ہیں. ریاض الجنہ جو جنت کا باغیچہ ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حقیقت میں یہ جنت ہی کا ٹکڑا ہے. اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں صرف اتنی گزارش میں ہر جانے والے سے کرتا ہوں کہ جب آپ اس میں پہنچے ہو, یقیناً پہنچیں گے جنت کے اس ٹکڑے میں, تو جہاں بہت سی دعائیں کریں وہاں ایک دعا یہ ضرور کر لیجیے گا کہ اے اللہ یہ تیرا کرم اور فضل اور احسان ہے کہ تو نے ہم کو زندگی میں جنت کے اس ٹکڑے میں پہنچا دیا ہے. جب ہم دنیا سے جائیں تو اس جنت سے مجھے محروم مت فرما, اسی جنت میں مجھے ضرور داخل فرما. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا تو انتقال کے بعد بھی انشاءاللہ جنت نصیب ہوگی. بہرحال مدینہ منورہ میں 8 دن رکنے کے بعد آپ جب جائیں گے تو وہاں آپ کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ لکھیم پور شہر کی جامع مسجد کے پیش امام قاری محمد اسحاق صاحب ہیں. قاری صاحب کو سینٹرل حج کمیٹی کے ذریعے لکھیم پور کھیری ضلع کے جو عازمین حج ہیں ان کی تربیت کی ذمہ داری دی گئی ہے, یعنی آپ کو ٹرینر بنایا گیا ہے. اس سے پیشتر بھی ہم نے قاری صاحب سے بات کی تھی, اور آج چونکہ 14 فروری ہے اور 14 فروری کو ہی تاریخ مقرر کی گئی تھی کہ تربیتی کیمپ اور جو ٹیکہ کاری کا کیمپ ہے وہ لگے گا. تو اس وقت ٹیکہ کاری بھی ہو رہی ہے عازمین حج کی. اور یہ ادھر آپ جامع مسجد تھوڑا سا ادھر ڈالیے, یہ جامع مسجد ہے لکھیم پور شہر کی, اور جامع مسجد کے اندر اس وقت عازمین حج کو علماء کرام تربیت دے رہے ہیں. خاص جو مین ٹرینر ہیں قاری محمد اسحاق صاحب وہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. حضرت آج پورے ضلع سے کم و بیش امید ہے کہ سارے عازمین حج آ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً حجاج کرام کی جو تعداد ہے 89 تقریباً آ چکے ہیں. اچھا. اور تقریباً ان سب کے ٹیکے لگ گئے ہیں. کچھ باقی 5-7 لوگ ان کے بھی ٹیکے انشاءاللہ لگ جائیں گے. صبح سے ان کی تربیت ہو رہی ہے. مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کا بیان ہو رہا ہے اور ان کو بتائے گئے احکام بتائے گئے, ارکان بتائے گئے, وہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں کس طریقے سے سفر کرنا ہے اور سفر میں کیا کیا لے جانا ہے. یہی ساری چیزیں حجاج کرام کو بتائی گئی ہیں. کچھ بتائیں گے کہ پورے ضلع سے کن کن مقامات سے عازمین حج آ جائے ہیں یہاں پر؟ تقریباً ڈسٹرکٹ کے مختلف قصبات سے دھورارا, نگہاسن, پلیا اور گولا, محمدی, شہر لکھیم پور اور کچھ اطراف کے مواضعات ہیں, گاؤں ہیں, وہاں سے بھی تشریف لائے ہیں. اچھا. تو امید ہے کہ آج یہ کام ٹیکہ کاری کا کام مکمل ہو جائے گا. اگر خدا نخواستہ اگر کوئی عازمین حج میں سے کوئی 1 2 4 6 چھوٹ جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے انتظام ہوتا ہے. جس دن وہ جائیں گے حج کے لیے لکھنؤ ایئرپورٹ پر حج کمیٹی جو حج ہاؤس بنا ہوا ہے وہاں پہ تشریف لے جائیں گے. انشاءاللہ وہاں ان کے ٹیکے لگ جاتے ہیں. اچھا. ہاں ان کے ٹیکے وہاں. اچھا, ایک چیز اور جاننا چاہیں گے کہ آج آپ چونکہ مین ٹرینر ہیں سینٹرل حج کمیٹی کی جانب سے, اس کے علاوہ اور علماء کرام آج ٹریننگ دے رہے ہیں, تربیت دے رہے ہیں کہ کیا آداب ہیں حرمین طیبین شریفین کے, کیا ارکان ہیں حج کے, یہ سب. تو یہ 2-3-4 گھنٹے کی جو بھی تربیت ہے, اس کے علاوہ یہ آج تربیت حاصل کر کے اپنے گھروں کے لیے عازمین حج چلے جائیں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ 3-4 گھنٹے کی تربیت میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کی جانکاری نہیں معلوم ہو پائے گی. اس کے لیے انہیں گھر پہ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سب سے پہلی چیز ہے تمام عازمین حج کو مشق کرنا چاہیے پیدل چلنے کی. مشق کرنا چاہیے پیدل چلنے کی, اس لیے پیدل وہاں بہت چلنا پڑتا ہے, بہت چلنا پڑتا ہے. دوسری تیاری یہ کرنا چاہیے کم سے کم جو اس کے حج کے احکام ہیں اس میں سے فرائض کچھ ہیں, کچھ واجبات ہیں, ان کو ضرور یاد کریں. ان کو ضرور یاد کریں, ہر حاجی یاد کریں. مثال کے طور پر کسی کا واجب چھوٹ گیا, اس کا حد ناقص ہو گیا, دم ہو گیا اس کے اوپر واجب, تو اس لیے یہ واجبات ہیں, فرائض ہیں, ان کو ضرور یاد کر لینا چاہیے تمام عازمین حج کو. اور وہ اس کے لیے بہت سی کتابیں وغیرہ ہیں. ہاں, کتابیں حج کمیٹی بھی دیتی ہے اور بہت سی کتابیں ہیں. معلم الحجاج ہے, ہر حاجی کو چھوٹی کتابیں بھی ہیں, بڑی کتابیں بھی ہیں. اور خاص طور سے 5 دن جو ہیں حج کے وہ بہت اہم ہوتے ہیں. وہ اس کا نقشہ ہی مل جاتا ہے,
اس کو تمام عازمین اپنے ساتھ رکھیں۔ تو قاری محمد اسحاق صاحب نے ابھی بتایا اور ٹریننگ ہو رہی ہے۔ ناظرین آج ہم نے عازمین حج سے جن سے بھی بات ہو سکی ہم نے ان سے بات کی، ان کے جذبات کو سنا، ان کی کیفیات جو دلی کیفیات ہیں اس کے بارے میں بھی جانکاری حاصل کی اور کوشش کیا کہ عازمین حج سے ہماری بات ہو جائے۔ تمام عازمین حج سے درخواست ہے اور اپیل ہے، رمضان کے بعد ایک تربیتی کیمپ اور ہوگا، اس میں سارے کے سارے لوگ تشریف لے آئیں۔ کوئی تاریخ اس کی تاریخ ابھی نہیں ہوئی تو بعد میں اعلان کیا جائے، حج کے فوراً بعد 5-7 دن کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ اچھا، تو ایک تربیتی کیمپ اور لگے گا لیکن وہ رمضان شریف کے بعد یعنی عید کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ kheeri.com کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سبسکرائب کریں گے kheeri.com کو تو ہمیں خوشی ہوگی اور بہت ہم مشکور آپ کے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کیجئے گا۔ حیدر کے ساتھ غفران احمد کو اجازت دیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔